यदि आप अपने आलस से परेशान हैं, आपको कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है, आप अपने काम को काल के लिए डालते रहते हैं, तो आपको अपने आलस को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज जो हम आपके लिए भगवान गौतम बुद्ध की कहानी लेकर आई है, इस कहानी के मध्य से आप अपने आलस से बहुत जल्द पीछे छुड़ा सकते हैं। इसलिए इस कहानी को पूरा जरूर देखिए। एक बार एक आलसी व्यक्ति ने एक गौतम बुद्ध से कहा, मुनिवर, मुझे बहुत आलस होता है, जिसके कारण मैं अपने जीवन में जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मुझे कोई रास्ता बताइए। बुद्ध ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम मानते हो कि तुम्हें आलस है? तो उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, हाँ मुनिवर, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे पूरे गांव के लोग कहते हैं कि मैं आलसी हूँ। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या कि तुम आलसी हो? उस व्यक्ति ने हाँ में जवाब दिया। फिर से गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, तुम्हारे पास इनका कोई प्रमाण है क्या? व्यक्ति बोलता है, मुनिवर, मुझे पता है कि एक्सरसाइज मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा आलस मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, अरे तुम ऐसे आलस से परेशान हो? व्यक्ति ने कहा, हाँ मुनिवर। बुद्ध ने कहा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि आलस क्या है? उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे नहीं पता कि आलस क्या होता है, लेकिन जो कुछ भी है यह बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझना चाहिए कि मनुष्य के भीतर जो कुछ भी है प्रकृति रूप से है, इसका कुछ उपयोग है, यह बुरा या अच्छा नहीं है। आलस एक भावना है, यह एक विचार है जिससे हम अनजाने में अपने द्वारा निर्मित करते हैं। उस आदमी ने पूछा, लेकिन कैसे है मुनिवर? फिर बुद्ध ने कहा कि आलस के जन्म होने के दो कारण हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम अपने शरीर को कई ऐसा भोजन देते हैं जिसमें अपने आप में जीवन शक्ति ना हो, तो हमारे शरीर में सुस्ती पैदा हो जाती है, क्योंकि यह शरीर ऊर्जा से चलता है और जैसे हम देते हैं वैसे ही व्यवहार करता है। हमारे शरीर के अंदर आलस का दूसरा कारण गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से सोना और गलत तरीके से चलना है। हम सभी इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे बैठने, लेटने और सोने की स्थिति सही है या नहीं। अगर हम बुद्ध भिक्षुओं को देखें तो पाएंगे कि जब वह बैठते हैं तो उनकी रीत सीधी होती है, जब वह सुनते हैं तो उनके शरीर के किसी भी हिस्से में दबाव नहीं होता है, और जब वे चलते हैं तो उनके दोनों कदमों के बीच एक तालमेल होता है। शारीरिक स्तर पर आलस का तीसरा कारण सुबह जल्दी ना उठना है। यह सुनकर वो व्यक्ति कहता है, हाँ मुनिवर, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम सुबह जल्दी उठ सकते हो जब तुम रात में सोने का सही समय निर्धारित करोगे। तब प्रत्येक व्यक्ति को अनुशासन का पालन करना होता है, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन लाता है। ज़्यादातर लोग अनुशासन को बुरा मानते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, जबकि सच ये है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, लेकिन हमें यह कहाँ से शुरू करना चाहिए, जिसे ठीक से खाना, बैठना? बुद्ध कहता है, अभी से शुरू करो। इस समय तुम जो भी कर रही हो ध्यान से करो। पहले तुम आलस को मन के स्तर पर समझ लो। वैसे तो अधिकांश स्थितियों में मन ही शरीर के कारण ही आलस पैदा करता है। मानसिक आलस का पहला कारण हमारी पुरानी गलत मान्यताएं है। हमें लगता है कि हम पिछले बार ऐसा नहीं कर पाए थे, इसलिए इस बार भी हम ऐसा नहीं कर पाएगा। जब हम अपने आप को काबिल नहीं समझते तो आलस अपने आप हम पर हावी हो जाता है। एक और कारण है छोटे और असली लोगों का समर्थन करना। कभी कभी ऐसा होता है कि आलस हमारे साथ नहीं होता है, लेकिन अन्य लोगों की वजह से ये हम में आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आलसी लोगों से जुड़ते हैं। फिर वो व्यक्ति ने बोला, हाँ मुनिवर, ये बिल्कुल सच है, मैंने भी इसका अनुभव किया है। फिर बुद्ध ने कहा, तीसरा कारण मन की स्पष्टता का अभाव है। मान लो तुम जंगल में खो गया हो और शाम हो गया है और तुम नहीं जानते हैं कि तुम्हारा घर किस दिशा में है, तो ऐसे में क्या तुम आलसी होकर लेट जाओगे
या अपने घर की तलाश में निकल रास्ता ढूंढोगे? उस व्यक्ति ने कहा, मैं घर की तलाश में निकलूंगा। तभी बुद्ध ने कहा, बहुत कोशिश करने के बाद भी अगर घर का रास्ता नहीं मिला तो क्या करोगे? व्यक्ति ने कहा, मैं फिर भी इसे ढूंढता रहूँगा क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, आलस मनुष्य को तभी पकड़ता है जब उनके पास अनेक ऑप्शन हो। अगर किसी के पास एक ही ऑप्शन है तो उसका दिमाग पूरी तरह से खाली रहेगा। यदि तुम एक्सरसाइज करने में सक्षम नहीं हो तो ये तुम्हारे मन की स्पष्टता की कमी के कारण है। तुम भविष्य में होने वाली बीमारियों को नहीं देख पाओगे। तुम उन बीमारियों के कारण होने वाले दर्द को महसूस नहीं कर सकते। आगे गौतम बुद्ध ने कहा, आलस का चौथा कारण यह है कि किसी भी कार्य को करने का कोई कारण नहीं होता है। मान लो तुम सड़क पर कहीं जा रही हो और काफ़ी दूर तक चलने के बाद तुम थक जाते हो और अब चलने का मन नहीं करता, आलस हो रहे हो तो तभी तुम एक शेर को अपने पीछे दौड़ते हुए देखते हैं तो क्या तुम ऐसे स्थिति में भी अपने आलस के कारण वही रुके रहोगे? नहीं ना। तो इस बात को समझ लो कि आलस तुम्हें वो काम करने से रोकता है जिसके करने का कोई बड़ा कारण नहीं होता। तभी उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, धन्यवाद मुनिवर, आप मुझे आलस का सारा खेल समझ में आ गया है। भगवान गौतम बुद्ध उस आलसी व्यक्ति से कहते हैं, मेरे एक बात हमेशा याद रखो, जहाँ स्पष्टता हो या कुछ करने का कोई बड़ा कारण हो, वहाँ आलस कभी नहीं हो सकता। हम उम्मीद करते हैं कि कहानी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप भी अपने आलसीपन को गौतम बुद्ध के बताए गए उपाय के द्वारा दूर कर सकते हैं। अगर आपको भी अपने आलसपन से परेशान थे और आप आपने इससे दूर करने का संकल्प ले लिया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।